साथियों, आज ये अभी ज्ञापन चलना है, देना है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि अगर जो इनके ऊपर आंदोलन करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो जितने इनके निर्णय हैं, इनके निर्णयों को अभी ट्रक वालों ने लातों से कुचल दिया, पता नहीं चला कहां गए इनका निर्णय। बड़े बड़े ऐसी तरह से डीजे वाले मेरे भाई खड़े हुए हैं। अरे डीजे, आप अभी राम मंदिर बनने के लिए आप लोग डीजे हजारों बजाएंगे, लेकिन गरीब की शादी है, नहीं डीजे नहीं बजेगा, प्रतिबंध है। आप यहां से बूचड़ खाने में जो यहाँ के सबसे बड़े हिंदू व्यापारी हैं, वो गौ का निर्यात, जिसको हम गौ माता कहते हैं, हजारों कुंटल गाय रोज काटी जाती है और विदेशों में भेजा जाता है, और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको लाइसेंस दिए है। शर्म नहीं लगती? लेकिन मछलियां बेचने के लिए पाबंद है कि मछलियां ना बेचना जिससे पेट ना भर पावे आदमी। डीजे नहीं चलाना। जब इनकी शादी होती है तो 100-100 डीजे बजते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी तैयारी है, आज हम ज्ञापन देंगे यहां तहसीलदार महोदय को, और अगला हमारा माननीय कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया जाएगा। टीकमगढ़ के अंदर विभिन्न समस्याओं को लेकर के अगर ये बात नहीं होते, हमारी बात नहीं मानते हैं, तो हम टीकमगढ़ जिले को बंद करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। इनकी दमनकारी नीतियां, एक गुंडागर्दी करते हैं। हमारे इन्होंने रेलवे, अरे बनाते कुछ नहीं है, हमारे बना बनाया रेलवे प्लेटफार्म बेच दिए, रेल बेच दी, भेल बेच दी, तेल बेच दिया, और अपने पूंजीपतियों, 2 पूंजीपति अडानी अंबानी, और यहां भी अमित शाह जी और आपके नरेंद्र मोदी जी, हम दो हमारे दो, बाकी पूरी भाजपा वालों की नसबंदी करवा दी है। कोई भी आदमी आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। नए नए लड़के तैयार कर रहे हैं कि नए लड़के को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे दूसरे का पद छोड़ने के लिए तो काल आप कह रहे हैं हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अरे आपको बनाना है तो देश का प्रधानमंत्री, पहला संसद चुनने वाले पहले संसद को बना दो ना, जो पहला जीत के जाए। बनाओगे क्या? नहीं। इनकी करनी और कथनी में अंतर है, दूध में सौंज मठा न रहे। इसलिए साथियों, भी ज्ञापन देना और चलना है, और आंदोलन हम करेंगे। मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ। आरडी प्रजापति को कोई माई का लाल खरीद नहीं पाया है। मैं 3 नौकरी छोड़ के आया हूँ, BSc MSc हूँ, और ऐसा नहीं, मैं मंडी अध्यक्ष भी रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहा, विधायक भी रहा, संसद भी रहा, और अपने परिवार को भी बनाया। ऐसा नहीं। और 26 जुलाई 2016 को आरडी प्रजापति ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। पूर्ण बहुमत की सरकार थी। मैं 40,000 से चुनाव जीता था। मध्य प्रदेश में 4% में मेरी तीसरी जीत थी, जिसमें केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और मैं सरकार से विधायक था। लेकिन ऐसी कुर्सी को हम लात मारते हैं जहां हमारे लोगों का कल्याण नहीं होता है, क्योंकि मेरे लोगों ने वोट दिया और मैं उनके लिए काम करता हूं। आज यहाँ का सांसद गूंगा, एक शब्द नहीं बोलता है। 15 साल में इस क्षेत्र की जनता के लिए एक शब्द नहीं बोला। लोकसभा में एक बात नहीं रखी, केवल किन के लिए बोलता है? जो बिजूखा होता है खेत में, बिजूखा। बिजूखा कौन खड़ा करता है? खेत वाला। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लोग उस बिजूखे को खड़ा कर देते हैं, और 5 साल माल कौन खाता है? जिसने खड़ा किया है। बिजूखा तो कुछ खाता पीता नहीं है, ना वो खाएगा ना खाने देता है। और जब चुनाव का टाइम फिर आ गया, जब चुनाव हो जाता है, तो बिजूखा को कहां? आपके अटारी पर रख दिया जाता है। जिस तरह से
खेत काट लिया जाता है तो काटने के बाद बिजूखा खेत में नहीं रहता, क्योंकि उसने तो माल सब इकट्ठा कर लिया, अपने घर में रख लिया काट करके। अब बिजूखा को रख दिया अपने घर के अंदर। और जब खेत फिर बोने का टाइम आया, जैसे लोकसभा फिर लड़ने का टाइम आया, तो बिजूखा को खड़ा कर दिया और खेत वाला यहाँ के भारतीय जनता पार्टी बिजूखे को लेके घूम रहे हैं। कितना अच्छो है रे, देखो तो रे कितना अच्छो है, कुछ नहीं बोला था रे, एक शब्द गूंगा नहीं बोलने वाला। ये मुंह रहते हुए भी गूंगा है, ये कान रहते हुए भी बहरा है, और ये आंख रहते हुए भी अंधा है। इस क्षेत्र के लिए ना बोल सकता, ना सुन सकता और ना देख सकता है। ऐसे गूंगे संसद को यहाँ भेजा गया है और वही बाहर का लाया गया है, वही बाहर का लाया गया है। दोस्तों, आपको चिंता नहीं करना है, इस दबे गूंगा नहीं जाएगा। उस दबे इस क्षेत्र का जो बोलने वाला सांसद होगा और इसी क्षेत्र का, इसी मिट्टी का रहने वाला होगा, वो लोकसभा में पहुंचेगा। और लोकसभा आरडी प्रजापति पहली बार अगर पहुंचता है तो पहुंचते ही यहाँ जो 90% लोग पलायन करते हैं, हमारा क्षेत्र छोड़ कर चले जाते हैं दिल्ली, जम्मू कश्मीर में, उनके लिए गूंगा नहीं बोल सकता। जिनके ताला लगे हैं उनके लिए नहीं बोलेगा। कहते मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार कहाँ का है ये गूंगा? केवल यहाँ के एक आदमी का, पलेरा के एक आदमी का चौकीदार है जिसके घर में रहता है, पूरे पलेरा का नहीं। खड़गापुर में भी एक आदमी का चौकीदार है, टीकमगढ़ में भी एक आदमी का चौकीदार है, चतारा में भी एक आदमी का चौकीदार है, और छतरपुर में भी एक आदमी का चौकीदार है, जनता का नहीं। इसलिए ऐसे गूंगे संसदों को आपको इस दफे उखाड़ के फेंक देना है। और आप ये बताइए, अभी माननीय हमारे डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी को बनाया गया, हमें प्रसन्नता है, लेकिन क्यों बनाया गया? कि नीतीश जी की नीतियों को दबाने के लिए, बिहार के लालू प्रसाद की नीतियों को दबाने के लिए, माननीय अखिलेश यादव की नीतियों को दबाने के लिए कि इनको बौला दो। तो हमें उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि सबसे बड़े प्रदेश में आप हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, तो जैसे 4 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आदरणीय नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने फरमान जारी कर दिया और नियुक्ति चुनाव के पहले कर रहा कि 4000 SC ST OBC माइनॉरिटी के कर्मचारी नियुक्त कर रहा है। माननीय, हम तो कह रहे हैं माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, आप उनको एक आदर दे दो कि जिस समाज के लिए आप पिछड़े वर्ग से बनाए गए हो, तो पिछड़े वर्ग के 4 लाख थानेदार, तहसीलदार बना दो। बनाएंगे क्या? चपरासी नहीं बना सकते हैं। ये केवल हम लोगों के यहाँ चमचा बनाए जाते हैं। चमचा जिसके हाथ में रहता है वो चाहे जिसको सब्जी दे, चाहे जिसको, ये चमचा क्या अपने से दे सकता है क्या? कुछ जिसके हाथ में रहता है उसी से चमचा डालते हैं। तो चमचा हाथ किसका है? चमचा हाथ में रहता है किसके? RSS के मोहन भागवत के यहाँ। मोहन भागवत जो चाहेंगे, जैसे मेरे यहाँ चमचा में सब्जी जिसको चाहूंगा उसको दूंगा, खीर जिसको चाहूंगा, चमचा क्या कर सकता है? हाथ में तो मेरे है। अरे बंदूक किसके हाथ में? जिसके हाथ में हाथ हथियार रहता है वही नहीं हाथ हथियार रहता है। रिमोट है, रिमोट मोहन भागवत जी के हाथ में है। और टीवी किसके हाथ में है? आदरणीय हमारे मोहन जी हैं, हमारे माननीय मोहन यादव जी टीवी है, लेकिन रिमोट किसको, जिसके उसका चैनल जो देखना होगा वो तो मोहन भागवत जी के हाथ है, वो तो VD शर्मा जी के हाथ में है, वो तो नरेंद्र मोदी के हाथ में है। आप तो केवल सीन दिखाओगे, जिसको चाहेगा वो सीन दिखाएगा। निवेदन है 2024 में अगर इनकी सरकार बनी तो कुर्मी, काची, अहर, गड़रिया, तेली, तमोली, नाई, धोबी, मुसलमान, सिख, ईसाई, एक भी यहाँ का कोई भी आदमी पंच नहीं बनेगा, पंच नहीं बनेगा, चपरासी नहीं बनेगा। 1200 दे दिया और हर माह 1200 रुपए सिलेंडर के हिसाब से 75,000 रुपए होता 5 साल का, और आपने 5,000 दे दिया और 70,000 तब भी तो आपकी जेब में है। अरे उन्हें कहो शिवराज जी ने दे दी, क्या दे दिया? 75,000 में 5,000 दिया और 70,000 तब भी तो बकाया है उनके हाथ में। क्या दिया?
तरफ से कटाए, डीजल में, पेट्रोल में, बिजली में, अरे काहे में नहीं लूटे ले जा रहे हैं। जीएसटी, दूध में भी जीएसटी, खाने में भी जीएसटी, रोटी में भी जीएसटी, पानी में भी जीएसटी। ये पहली सरकार है कि जिसको हम दूध पैदा करते हैं उसमें भी जीएसटी, हम गल्ला पैदा करते हैं उसमें भी जीएसटी, जिनका पेट ही नहीं भरा है। इसलिए चिंता नहीं करना, चलते हैं पर लोग आंदोलन करते हैं और अभी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी ये 12-13 सूत्री जो मांगे हैं, हमारी पहली सूत्री की संपूर्ण बुंदेलखंड में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाए। ये गिनती क्यों नहीं करा रहे? अगर गिनती करा देंगे तो फिर 68 कलेक्टर कुर्मी काची हेरगढ़िया तेली तबोली नाई धोबी के बने जाएंगे। इनका एक कलेक्टर नहीं बना, 68 एसपी, 68 थानेदार, और जिनके 3 आदमी है, 3% जनसंख्या उनकी 68 है अभी कलेक्टर एसपी। 3 आदमी के पास 68 कलेक्टर, रजिस्ट्रार, एसपी, एसपा, डॉक्टर, रजिस्ट्रार, इंजीनियर, 68 न्यायाधीश, और जो 68 है उसके 0 सन्नाटा। तो गिनती नहीं करा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दो। दूसरा है सुजारा बांध का पानी प्रत्येक पंचायत के खेतों में पहुंचाया जाए। और तीसरा है शहरों एवं गांव में आवारा पशु जो घूम रहे हैं, जो गाय हमारी माता है, अब माता जी घूम रही है, तब कहाँ गए? माता दर के लठ खा रही है, तब माता को ले जाते हो बूचड़ खाना में और माता कहते हो। यहाँ के मुसलमानों को प्रताड़ित करते हो। और 5 स्टार में इसरानी की कौन इसरानी देवी है, कौन कह रहे हैं वो मैडम नहीं, तो वहाँ बीफ बिकता है और मुसलमान पर मार पड़ती है। अभी आपने देखा होगा राम मंदिर में कह रहे थे राम मंदिर पे हम बम गिरा देंगे, हम योगी को मार डालेंगे, और निकला कौन? मुसलमानों को कहा, और उसके चहेते एक तिवारी जी ही निकले जो अपने ऊपर बम डलवाना चाहते थे, नाम मुसलमानों का लगाना चाहते थे। वो पर्दाफाश, एसटीएफ ने पर्दाफाश कर दिया। वो कह रहे थे कि हम पुलिस पे बम गिराएंगे, और जब उसकी जांच हुई तो मोदी जी के आदमी पकड़े गए, योगी जी के। ये करनी और कथनी में कुछ भी करवा सकते हैं दोस्तों। इसलिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया जाए। मछरिया पर प्रतिबंध है, आपके डीजे पे प्रतिबंध है, लेकिन दारू की दुकानें घर घर खोली जाए, इस पर प्रतिबंध नहीं है। दारू बेचो, औरतों को पिलाओ, आदमी को पिलाओ, जिससे गरीब की गरीब रहे, बच्चों को न पढ़ा सके। संपूर्ण मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए नौकरी दिए जाए तथा नहीं बेरोजगारी उनको 5,000 का भत्ता दिया जाए। एक युवक को बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाए, जो हमारा बच्चा पढ़ा लिखा घूम रहा है। इसकी लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं। शिक्षा निःशुल्क किया जाए, संपूर्ण मध्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए, शासकीय विभागों में लगे हुए अतिथि कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए, सेना में अहीर रेजिमेंट बनाए जाए, संपूर्ण भारत में ड्राइवरों को लिए बनाया गया हाल में काला कानून उसको वापस लिया जाए, नगर पंचायत में पलेरा में बस स्टैंड का निर्माण किया जाए, और डीजे संचालकों को ध्यान में रखते हुए डीजे चलाने की अनुमति दी जाए। अगर नहीं देते हो तो जिस दिन राम को लाएंगे, कह रहे हम राम को लाएंगे, मतलब अलग राम नहीं रहा, ये मोदी या पैदा कर रहा राम को। भगवान राम को बताइए पैदा, भगवान ने सबको पैदा किया, ये भगवान को पैदा कर रहे हैं कि हम लाएंगे भगवान को। अरे करनी और कथनी में अंतर तो सोचो। जो पूरे भगवान पूरे विश्व को पैदा करता है उसको तुम कह रहे मैं लाऊंगा। अब इससे ज्यादा निकम्मापन क्या हो सकता है? इससे ज्यादा घटियापन क्या हो सकता है? भगवान सबको बनाते हैं, ये कह रहे हम भगवान को बना के ला रहे हैं। इनकी करनी और कथनी में अंतर है। और इसलिए साथियों, अभी हमें माननीय तहसीलदार को ज्ञापन देना है।